अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बख्तावर निसार और आप देख रहे हैं चैनल टेक हब। हम जो है मशीन लर्निंग की जो है क्वेस्ट कर रहे हैं और जो है क्वेस्ट नंबर 2 हम परफॉर्म कर रहे हैं जो कि है लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्वेस्ट नंबर 1 हमने जो है इमेज प्रोसेसिंग की मशीन लर्निंग की लैब्स की थी। इस क्वेस्ट के हमने जो है 3 लैब्स परफॉर्म कर चुके हैं। आज जो है हम वो 4th लैब परफॉर्म करने जा रहे हैं जो कि है एंटिटी एंड सेंटिमेंट एनालिसिस विद अ नेचुरल लैंग्वेज एपीआई। इस लैब में भी हम लास्ट लैब में जिस तरह से क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज एपीआई के थ्रू हमने जो है अपने टेक्स्ट में से एंटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करके उसमें सेंटिमेंट और सिंटैक्टिक एनालिसिस किया था, इसी तरह से हम इस लैब में भी क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज एपीआई के थ्रू अपनी एंटिटी टेक्स्ट में से एंटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करके हम जो है सेंटिमेंट एंड सिंटैक्टिक एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट लैब में जो था वो टेक्स्ट था, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो चलिए हम लैब को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम जो है इसमें अपने जो है वो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट पर हम जो है एनालिसिस करते हैं, सेंटिमिक और सिंटैक्टिक एनालिसिस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है अपने लैब की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास ये ऑप्शंस गिवन है एंड उसके साथ हमारे 3 मेन चेक पॉइंट्स हैं। एपीआई की क्रिएट करनी है, एंटी एनालिसिस रिक्वेस्ट करना है एंड देन एंटी एनालिसिस रिस्पॉन्स को कॉल करना है। तो ये हमारे स्टेप्स हैं और उसके बाद यहाँ पे 40 मिनट्स की हमारी लैब है। हम अब जो है लैब करते हैं, स्टार्ट लैब पर क्लिक करके करेंगे तो हमारे पास कैप्चा आएगा। कैप्चा को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फ्री एक्सेस है तो हम उसको सब्सक्रिप्शन जो है यूज़ करेंगे। हमारी लैब जो है देखिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारी लैब जो है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको साइड पैनल पर जो है वो गूगल कंसोल का ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू हम जो है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक्सेस करेंगे। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें देखें सारी गाइडेंस दी जा रही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। फर्स्ट स्टेप यही है कि आप गूगल क्लाउड कंसोल को ओपन करेंगे और उसको लॉगिन करेंगे। अपनी ईमेल से नहीं करेंगे, अपने यूज़ अनदर अकाउंट करके जो आपको लैब की तरफ से यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, आप उससे लॉगिन होंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि एक्टिवेट क्लाउड शेल। उसके बाद हमने जो है क्लाउड शेल एक्टिवेट करना है। क्लाउड शेल जो है वो गूगल की तरफ से जो है एक टर्मिनल है जिसमें हम अपनी सारी कमांड्स जो हैं वो रन करेंगे और अपनी लैब को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए 0 मिनट्स शो हो रहा है, इसका मतलब विद इन सेकेंड्स हमारे पास गूगल कंसोल का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा जिसके थ्रू हम जो है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक्सेस करेंगे और अपनी लैब जो है परफॉर्म करेंगे। हम थोड़ा वेट करते हैं। हमारे पास जो है ऑप्शन आ चुका है, देखें। अब हम ओपन गूगल कंसोल करेंगे और उसके बाद अपनी ईमेल से नहीं बल्कि यूज़ अनदर अकाउंट करके हमें जो है पासवर्ड जो हमें गिवन है, यूज़र नेम और पासवर्ड लैब की तरफ से, हम वो उस पर करेंगे ताकि हमारी जो भी लैब की प्रोग्रेस होगी वो हमारी रिकॉर्ड हो और काउंट हो। हम जो है इस गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को इस लैब के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड देकर। ओके, तो हम लॉगिन हो चुके हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद कंफर्म। हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर चुके हैं। सबसे पहले आपके पास जो है टर्म्स ऑफ सर्विसेज की विंडो ओपन होगी जिसको आपने एग्री एंड कंटिन्यू करना है। देन आप जो है अपने जो है रेस्ट ऑफ लैब जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमारे पास गूगल क्लाउड कंसोल जो है ओपन हो चुका है। अब हमारे पास जो ये विंडो ओपन हो रही है टर्म्स ऑफ सर्विसेज की। आपकी जो भी कंट्री हो आप उसको सिलेक्ट करके एग्री करेंगे टर्म्स ऑफ सर्विसेज को चेक करके। अब हम जो है सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं जो है कि क्लाउड शेल को एक्टिवेट करना है। पिक्चर में आपको सारी गाइडेंस दी जा रही है पिक्चर्स के थ्रू। देखिए यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा एक्टिवेट क्लाउड शेल। हम क्लाउड शेल को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। ये हमारा क्लाउड की तरफ से टर्मिनल गिवन है जिसमें हम अपनी सारी कमांड्स को रन कर सकेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और हमारा टर्मिनल जो है वो ओपन हो जाएगा। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जिसके थ्रू आप अपनी लैब जो है आराम से एक ही प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर सकते हैं। आपको इधर उधर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है।
उसके बाद हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। यहाँ पर पिक्चर भी दिखा रहा है कि इस तरह से आपका टर्मिनल शो होगा। अब सेकंड स्टेप ये है कि हमें फर्स्ट कमांड दी गई है, वो कमांड हम रन करके अपने गूगल क्लाउड को शेल को जो है अथोराइज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो है अपने अकाउंट को अथोराइज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल आउटपुट भी दिखा रहे हैं कि इस तरह से आपका आउटपुट आना चाहिए। एंड देन हमारे पास प्रोजेक्ट जो हमें प्रोजेक्ट आईडी गिवन है, उस प्रोजेक्ट आईडी के थ्रू जो है हम अपने अकाउंट को जो है कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हम अपने प्रोजेक्ट आईडी को टर्मिनल में कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि क्रिएट एन एपीआई की क्रिएट करने हमें जो है क्रिएट करनी ज़रूरी है, क्योंकि हम कर्ल कमांड यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट यूआरएल को कॉल करने के लिए। तो रिक्वेस्ट में हमें जो है अपनी एपीआई की पास करनी होगी। तो उसके लिए आपको जो है नेविगेशन मेन्यू पे जाकर एपीआईज एंड सर्विसेज पर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप जो है क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास क्रेडेंशियल्स की विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको क्रिएट क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से एपीआई की को सिलेक्ट करना है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सारे स्टेप्स आपको गिवन है, आपको जस्ट स्टेप्स को फॉलो करने, आपकी लैब जो है परफॉर्म हो जाएगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको साथ में बताती भी जाऊँ कि हम ये स्टेप्स क्यों कर रहे हैं। तो हमने एपीआई की को जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रेस को चेक करेंगे कि हमने सक्सेसफुली एपीआई को जो है क्रिएट किया है या नहीं। अगर हमने किया होगा तो हमारे पास ग्रीन टिक आ जाएगा और हमारे मार्क्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगी। ये दिखा रहे हैं कि हम जो है अभी तक सही से हमने एपीआई की जनरेट नहीं की है। चले हम दोबारा से ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। एपीआई सर्विसेज में जाएंगे एंड देन जो है एपीआई की को क्लिक करेंगे और अपनी कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे आके चेक कर देखें, यहाँ पे हमारे जो है वो जो है ग्रीन टिक हो चुका है और हमें 40 मार्क्स भी मिल चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें SSH टर्मिनल पर जाना है रेस्ट ऑफ लैब परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो इसमें स्टेप्स थोड़े चेंज है क्वेस्ट 1 से। तो उस SSH टर्मिनल पर जाने के लिए हमें नेविगेशन मेन्यू पे जाकर हम कंप्यूट इंजन पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे हमें जो है ये देखें, यहाँ पे कंप्यूट इंजन पर हमने जो है क्लिक किया। पिक्चर्स में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि किस तरह से हमारे जो है ऑप्शन के नज़र हमें आएगा जब हम क्लिक करेंगे। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो चुकी है। यहाँ पे साइड में आपको ट्यूटोरियल्स पैनल भी नज़र आ रहा है। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होते तो आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे लैब में जो हमें स्टेप्स गिवन हैं हम उसी को परफॉर्म करेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो SSH बटन पर अपने हमने जो है क्लिक करना है, तो हम जो है SSH टर्मिनल पर आ जाएंगे जिसमें हम बाकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कमांड्स लिखेंगे। देखें इस तरह से हमारे पास जो है टर्मिनल जो है ओपन हो चुका है SSH का। अब हमें जो है अपनी एपीआई की जो हमने जो है एपीआई की हमने जनरेट की थी वो हमें एक्सपोर्ट करनी है, क्योंकि जब तक आप अपनी एपीआई की एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आप अपनी एपीआई की जो है रिक्वेस्ट में पास नहीं कर पाएंगे और हमारी रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो इस कमांड को मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ, ये सिंपल कमांड, इसको मैं खुद टाइप कर रही हूँ। मैं कॉपी क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो है एपीआई की को अपनी को कॉपी कर रखा है। अगर मैं इस कमांड को कॉपी करूँगी तो मेरी एपीआई की जो है वो क्लिपबोर्ड से लॉस हो जाएगी, इसलिए सिंपल कमांड है तो इसको मैं खुद टाइप कर लेती हूँ। और अब यूआर एपीआई की जगह जो है मैं अपनी एपीआई की को पेस्ट करूँगी और एंटर करूँगी, तो हमारी एपीआई की जो देखें एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम जो भी लैब परफॉर्म करेंगे वो इजीली हो जाएगी हमारी एपीआई की को। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि मेक एन एंटिटी एनालिसिस रिक्वेस्ट। हम जो है एंटिटी एनालिसिस रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, इस फर्स्ट लैंग्वेज एपीआई जो मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है एनालाइज एंटिटीज़। इस मेथड में जो है हम जो है पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स को जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंटिटीज़ जो कि एक्सट्रैक्ट हम करेंगे टेक्स्ट में से, वो टेक्स्ट में अब ये ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है। हम जो है रिक्वेस्ट और जेसन की फ़ाइल क्रिएट करेंगे।
सबसे पहले तो रिक्वेस्ट डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हमें नैनो कोड एडिटर यूज़ करना है। रिक्वेस्ट डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए तो हम यहाँ पे हमें कोड दिया गया है। इस जो है कमांड को हम यहाँ पे रन करेंगे और उससे हम जो है एसएसएच पे हमने रन करना है, क्लाउड शेल में रन नहीं करना है, एसएसएच में हम रन करेंगे। और हमारे पास देखें नैनो कोड एडिटर ओपन हो चुका है। कोड एडिटर में आप क्या करेंगे, अपने रिक्वेस्ट डॉट जेसन की फ़ाइल जो है वो क्रिएट करेंगे और जो है उसमें हम रिक्वेस्ट कमांड लिखेंगे इस टेक्स्ट के साथ कि इस टेक्स्ट को आप एक्सट्रैक्ट करके इसमें से एंटिटीज़ लाइक पर्सन्स, पीपल्स, प्लेसेस, इवेंट्स, आप इन सब को जो है एक्सट्रैक्ट करके इन पर हमें एनालिसिस करके दें। तो यहाँ पे हमें जो है रिक्वेस्ट डॉट जेसन का कोड यहाँ पे गिवन है, जो रिक्वेस्ट हम जो है पास करने जा रहे हैं। कंटेंट में देखेंगे वही ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है जो ऊपर मेंशन था। हमने टाइप बताई है प्लेन टेक्स्ट है, कंटेंट हमने दिया है एंड इनकोडिंग टाइप बताई है कि हमें इस टाइप इनकोडिंग में हमें जो है टेक्स्ट जो है एक्सट्रैक्ट करके दें। इसके साथ इस कोड की नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखी है हुई है। ओके, अब हमने क्या करना है, कंट्रोल एक्स करना है, एग्जिट करना है नैनो को और वाई को क्लिक करके हमने जो है एंटर करना है सेव करने के लिए। तो याद रहे कि जब तक आप फाइल को सेव नहीं करेंगे आपकी फ़ाइल रन नहीं होगी। हम एग्जिट करने के लिए पहले ये पूछ रहे हैं कि आप फाइल सेव करेंगे, यस और नो। हम यस करेंगे, यस के लिए वाई को क्लिक किया एंड देन हम एंटर किया तो हम यहाँ से एग्जिट हो गए और हमारी रिक्वेस्ट डॉट जेसन की फ़ाइल जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। हम जो है इस रिक्वेस्ट में हम नेचुरल लैंग्वेज एपीआई को बता रहे हैं टेक्स्ट के बारे में कि ये एक प्लेन टेक्स्ट है। ओके, और ये जो रिक्वेस्ट है या तो एचटीएमएल को सपोर्ट करेगी या प्लेन टेक्स्ट को। कंटेंट में हम अपने टेक्स्ट बता रहे हैं और जो है उस इनकोडिंग टाइप में हम जो है उसको बता रहे हैं कि हमें कौन सी जो है प्रोसेसिंग चाहिए, अपने टेक्स्ट पर कौन सी टाइप की प्रोसेसिंग चाहिए। तो इनकोडिंग में हमने उसको टाइप बताई है कि आप इस टाइप की कोडिंग इनकोडिंग करें और हमारे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करें। उसके बाद हमारा जो है ये चेक माई प्रोग्रेस, हम अपने वेरीफाई करेंगे काम को कि हमने सक्सेसफुली एंटिटी एनालिसिस रिक्वेस्ट सही तरह से हमने क्रिएट की है या नहीं। तो चेक करते हैं प्रोग्रेस को। हमारे पास ग्रीन टिक आ चुका है। तो हमारे पास जो है हमारे जो है ये चेक पॉइंट भी हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि कॉल द नेचुरल लैंग्वेज एपीआई। अब जो रिक्वेस्ट हमने नेचुरल लैंग्वेज एपीआई को पास की थी अब हम उसको कॉल करने जा रहे हैं और कॉल जो है हम जो है कर्ल कमांड के थ्रू करेंगे। यहाँ पे हमें कर्ल कमांड गिवन है। कर्ल कमांड को हम कॉपी करके अपने एसएसएच टर्मिनल पर जाएंगे और उसको हम रन करेंगे। ओके, अब जो है रेस्पॉन्स को हम रन करना चाहेंगे। अब हम अपना रिज़ल्ट देखना चाहेंगे जो कि हमने रिज़ल्ट डॉट जेसन में फ़ाइल को सेव किया है कर्ल कमांड के थ्रू। अब रिज़ल्ट डॉट जेसन की फ़ाइल को हम रन करेंगे तो हमारे पास ये सारा टेक्स्ट का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम में ये जो है जॉन एन राउलिंग टाइप बता रहा है कि ये एक पर्सन है, इसका मेटा डेटा, उसकी मिड वैल्यू, उसकी विकीपीडिया यूआरएल भी बता रहा है कि ये जो है उससे कौन से यूआरएल से जो है वो कनेक्ट, हमने जो है ये नेम है कौन से यूआरएल से है, उसकी विकीपीडिया यूआरएल भी इसकी बता रहा है। सॉरी, यहाँ पे कोई नेटवर्क इशू हो चुका है तो ये मैं दोबारा से इसको कनेक्ट कर रही हूँ। तो देखिए हमारे पास जो है रिज़ल्ट आ चुका है। हमने जो है ब्लॉक ऑफ कोड जो है अपने नेचुरल लैंग्वेज एपीआई को दिया तो उसने उसमें से एंटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करके उस पर जो है एनालिसिस करके दिया है। एंटिटीज़ को जो है उसमें उसने सारे मतलब नेम्स, अब जैसे नेम है तो उसने बताया कि ये किसी पर्सन का नेम है, इसकी कोई इसकी जो है यूआरएल भी उसने बता दी। देन दूसरा टेक्स्ट जो है उसकी भी उसने सारी टाइप बता दी है कि ये एक प्रॉपर नाउन है। तो आप इसकी सारी डिटेल जो है पढ़ सकते हैं खुद भी। मेरे पास पता नहीं क्यों ये एसएसएच जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। हम इसको रिकनेक्ट करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हमें जो है सारे जो है डिटेल हमें बता दी गई है जब तक हमारे पास कनेक्ट हो। हमने अपने प्रोग्रेस को चेक किया तो यहाँ पे देखें चेक हमारे जो है वो सक्सेसफुली चेक हो चुका है। अब हमने जो है सेंटिमेंट एनालिसिस करना है नेचुरल लैंग्वेज एपीआई के थ्रू। तो जो है सेंटिमेंट एनालाइज करेंगे ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट में। दिस जेसन रिक्वेस्ट विल इंक्लूड द सेम पैरामीटर्स एज द रिक्वेस्ट अबव, बट दिस टाइम चेंज द टेक्स्ट टू इंक्लूड समथिंग विथ अ स्ट्रॉन्गर सेंटिमेंट। अब क्या कर रहे हैं हम, जो है सारे स्टेप्स वही हैं लेकिन हमारे पास जो कंटेंट है वो थोड़ा चेंज होगा। स्ट्रॉन्गर सेंटिमेंट मतलब कि हम जो है नैनो कोड एडिटर ओपन करके रिक्वेस्ट जेसन की फाइल से कोड को थोड़ा रिप्लेस करेंगे, कंटेंट को जस्ट, बाकी सारा कोड हमारा जो है वो सेम रहेगा। और कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, देखें, फील फ्री टू रिप्लेस द कंटेंट विथ योर ओन टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट में से भी जो है अपना भी कोई टेक्स्ट देना चाहें तो उसे दे सकते हैं। कंटेंट आप जो है देना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे जो कंटेंट दिया गया मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। मैं इसको आई डोंट नो ये क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ओके, मैं दोबारा जो है यहाँ पे अपने एसएसएच इंस्टेंस को ओपन करती हूँ। थोड़ा सा इशू हो गया था। अनऑथराइज्ड, हम रिफ्रेश करते हैं अपने क्लाउड कंसोल को। ये लॉगिन कह रहा है। ओके, तो जो हमारे लैब का जो है यूज़र नेम और पासवर्ड है हम उससे दोबारा इसको लॉगिन कर लेते हैं। ओके, मैं फिर से क्लाउड प्लेटफॉर्म में लॉगिन हो चुकी हूँ। मेरे पास थोड़ा सा इशू हो गया था, तो हम दोबारा एसएसएच इंस्टेंस को जो है एक्सेस करते हैं। सो ये दोबारा कनेक्टिंग शो कर रहा है। ओके, तो हमारा एसएसएच इंस्टेंस जो है दोबारा से कनेक्ट हो चुका है। तो देखें, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं खुद आपकी तरह जो है स्टूडेंट हूँ, पार्टिसिपेंट हूँ, क्लाउड सीखोगी, तो मैं भी कहीं कहीं स्टक हो जाती हूँ। तो मेरी वीडियोस इस बनाने का मकसद यही था कि मैं जो है अपने जो भी प्रॉब्लम्स और एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर करूँ। मैं दोबारा से एपीआई की अपनी कॉपी करूँगी। जब तक मैं एपीआई की अपने एसएसएच इंस्टेंस में एक्सपोर्ट नहीं करूँगी तब तक जो है मेरी जो है लैब्स वो जो है वो सही से परफॉर्म नहीं हो सकेगी। तो एक्सपोर्ट एपीआई की करती हूँ, जो मेरी एपीआई की थी उसको मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ। ओके, तो अब हम अपने काम की तरफ वापस चलते हैं। जो हमारा था यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपना भी कंटेंट दे सकते हैं, बाकी सारा सेम रहेगा। इस बार हम जो स्ट्रॉन्गर सेंटीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो देखें कि ये उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करता है। मैं नैनो एडिटर पे जाऊँगी और जो है अपनी रिक्वेस्ट डॉट जेसन फाइल को जो है चेंज करूँगी अपने न्यू कंटेंट से, लेकिन मैं जो है वही कंटेंट दे रही हूँ जो इसमें कोड में दिया गया। जैसे हैरी पॉटर इज़ द बेस्ट बुक, आई थिंक एवरीवन शुड रीड इट। तो ये जिस तरह देखें एक किस्म का जो है पर्सनल स्टेटमेंट हो गया है, तो स्ट्रॉन्गर सेंटीमेंट को शो कर रहा है। अब हम इसमें से जो है एक्सट्रैक्शन करेंगे कि इसमें नेचुरल लैंग्वेज एपीआई हमें किस तरह से रेस्पॉन्स कर रहा है। तो जो है मैं इस पूरे कमांड को जो है डिलीट करूँगी और इस अपने न्यू कमांड से जो है मैं पेस्ट कर दूंगी। सारी कमांड्स जो है सेम है, जस्ट हम कंटेंट को जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं। बाकी इनकोडिंग टाइप भी हमारी सेम है और जो रिक्वेस्ट फाइल के जो कोड है टाइप जो है वो भी प्लेन टेक्स्ट है, तो वो भी सेम है। अब जो है इसको सेव करना है, फाइल को एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद हम इसको सेव करने के लिए यस करना है। यस करने के लिए हम वाई पर क्लिक करके
एंटर करेंगे और हमारी रिक्वेस्ट फाइल जो है सेव हो चुकी है। अब वही सेम प्रोसेस है जो है रिक्वेस्ट जो है एनालाइज सेंटीमेंट को हम जो है कॉल करेंगे कर्ल कमांड से, और ये देखिए हमारे पास कॉल हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंग्वेज इंग्लिश दिखा रहा है, टेक्स्ट हैरी पॉटर इज़ द बेस्ट बुक, इसका जो है बिगिन ऑफसेट और सेंटीमेंट उसकी मैग्नीट्यूड और स्कोर बता रहा है। देन उसके बाद आई थिंक एवरीवन शुड रीड इट, उसकी वो सारी डिटेल बता रहा है। अब वो डिटेल किस तरह की है उसकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पर गिवन है। स्कोर जो है नंबर है फ्रॉम -1 टू +1 इंडिकेटिंग हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव द स्टेटमेंट इज़। अब स्कोर बता रहा है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हैरी पॉटर इज़ द बेस्ट बुक स्कोर बता रहा है 0.9, मीन्स कि जो है ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड बता रहा है रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी दैट रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ सेंटीमेंट एक्सप्रेस्ड इन द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ बीइंग पॉजिटिव, रिगार्डलेस ऑफ बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव होने के अलावा ये उसका वेट भी बता रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो मैग्नीट्यूड 0.9 बता रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट का, आई थिंक इसका मैग्नीट्यूड भी 0.9 और स्कोर 0.9 बता रहा है। स्कोर बता रहा है कि ये जो है स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है और इसका वेट बता रहा है। तो स्कोर फॉर द फर्स्ट सेंटेंस इज पॉजिटिव 0.7 एंड सेकेंड सेंटेंस इज न्यूट्रल 0.1। तो लॉन्गर ब्लॉक ऑफ कोड हैवीली वेट जो है वो पॉजिटिव शो करते हैं। तो हमने देखें स्टेटमेंट के थ्रू पता, अगर आपको ट्राई करना है तो आपको नेगेटिव स्टेटमेंट देखें तो इसमें हमें नेगेटिव स्कोर दिखाएगा। तो हमने जो है अपने पर्सनल स्टेटमेंट को भी एक्सट्रैक्ट करके उसको एनालाइज किया तो उसने हमें दे दिया। अब एनालाइजिंग एंटिटी सेंटीमेंट, अब हम जो है ब्रेक डाउन करते हैं टेक्स्ट को सेंटीमेंट बाय द एंटिटीज इन द टेक्स्ट। अब जो इस एग्जाम्पल के लिए हम ये एंटिटी दे रहे हैं, आई लाइक द सुशी बट द सर्विस वॉज टेरेबल। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है कि भाई उसने जो है डिश जो तो उसे बहुत पसंद आई लेकिन सर्विसेज उसे पसंद नहीं आई हैं। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज एपीआई हमें क्या रिजल्ट देता है इस स्टेटमेंट को करके। तो हम इसके लिए हम एनालाइज एंटिटी सेंटीमेंट मेथड को कॉल करेंगे। तो देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। तो अब कुछ नहीं करना है, हम दोबारा नैनो एडिटर पर जाएंगे, request.json की फ़ाइल को अपडेट करेंगे इस टेक्स्ट के साथ। बाकी सारा सेम है। तो हम दोबारा जाते हैं SSH इन टर्मिनल पर, request.json की फ़ाइल पर जाएंगे, नैनो request.json। अब इस सारे कोड को जो है मैं डिलीट करके उस कोड से जो है रिप्लेस कर रही हूँ। कोड सारा सेम है, जस्ट हम कंटेंट चेंज कर रहे हैं। इस बार कंटेंट में दो चीज़ें हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिवनेस शो कर रहा है एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिवनेस शो कर रहा है। तो एग्जिट होते हैं एंड सेव करते हैं। तो अब जो है कर्ल कमांड को यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें सारा रिजल्ट आ गया है। इसका स्टेटमेंट जो है देखें स्कोर दिखा रहा है -0.5, मतलब इस पूरे स्टेटमेंट का इसने स्कोर जो दिखाया है वो -0.5 है, मींस कि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिवनेस को शो कर रहा है। जो कि आपका सेंस भी कह रहा है कि उसे सुशी डिश पसंद तो आई लेकिन उसकी सर्विसेज जो थी वो बहुत टेरेबल थी। तो इसका मतलब कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। तो हमें एनालाइज करके देखें, नेचुरल लैंग्वेज एपीआई ने भी हमें यही रिजल्ट दिया कि जो सेंटेंस आपने मुझे दिया है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखें किस तरह से नेचुरल लैंग्वेज एपीआई काम कर रहा है। ओके, सो कूल, बहुत इंटरेस्टिंग जो थी ये लैब थी। तो हमने इसमें हमने बहुत सी नई चीज़ें देखी, एनालाइजिंग सिंटैक्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम जो है सिंटैक्टिक एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमने अब तक सेंटिमेंट एनालिसिस किया, अब हम जो है सिंटैक्टिक एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये जो है नेचुरल लैंग्वेज एपीआई का दूसरा मेथड है। सिंटैक्टिक एनालिसिस में क्या है कि एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन, ब्रेकिंग अप द टेक्स्ट गिवन टेक्स्ट इनटू अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस एंड टोकन्स, जनरली वर्ड बाउंड्रीज, जिस तरह से मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हो जाती हैं किसी स्पीच की। तो इस तरह की टाइप की जो एंटिटीज़ हैं उसको हम एनालाइज करेंगे। जिस तरह देखें, फॉर ईच वर्ड इन द टेक्स्ट द एपीआई टेल्स यू द वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड हाउ इट रिलेट्स टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस।
तो इसमें क्या है, उसमें हमने जो है सेंटीमेंट हमने एनालाइज किया कि कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कितना अश्योर है, और जो है इस तरह की चीज़ें और इसमें हम जो है सिंटैक्टिक एनालिसिस मतलब हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है एनालिसिस करेंगे एक एक वर्ड में कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को से वो रिलेट कर रहा है। तो उसके लिए अब जो है हम अपना कंटेंट जो है वो चेंज कर लेते हैं। नैनो एडिटर पर जाएंगे, कंटेंट चेंज करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम हैं। ओके, तो कंटेंट ये है कि जॉन एंड रॉलिंग इज़ अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइटर एंड फिल्म प्रोड्यूसर। ओके, सो हम अपना कंटेंट चेंज करते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर। ओके, सो हम इसको सेव करते हैं, एग्जिट करेंगे, देन वाई क्लिक करके हम इसको सेव करेंगे। हमारी फाइल रिक्वेस्ट डॉट जेसन की फ़ाइल जो है अपडेट हो चुकी है। अब हमने जो है कर्ल कमांड यूज़ करनी है, लेकिन आई एम सॉरी मैंने शायद गलत कमांड यूज़ की। मैंने सेंटीमेंट मेथड की जो है कमांड यूज़ की है। हमने सिंटैक्टिक एनालिसिस मेथड की कमांड यूज़ करनी है जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। तो चलिए हम वो कमांड कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमें सिंटैक्टिक एनालाइज मेथड की जो है कमांड जो है कॉपी करके रन करनी है, तो हमें सिंटैक्टिक एनालिसिस का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा जो है रिज़ल्ट शो कर रहा है। अब आप एक एक चीज़ को पढ़ भी सकते हैं। टेक्स्ट ओके, कंटेंट जो है जॉनेन, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा है कि ये जो है नाउन है। ओके, एस्पेक्ट बता रहा है कि अननोन, केस बता रहा है अननोन, फॉर्म बता रहा है अननोन, जेंडर अननोन, मूड जो है अननोन है, नंबर सिंगुलर है, एक ही मतलब है बनता है, पर्सन जो है अननोन है, प्रॉपर नाउन है। ओके, तो रेसिप्रोसिटी अननोन, टेंस जो है अननोन, वॉइस अननोन। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जोनेन, तो उसका वो बता रहा है। एंड राउलिंग का बता रहा है कि ये भी एक नाउन है। और मूड अननोन सिंगुलर बता रहा है, एंड जो है हर चीज़ जो है अननोन दिखा रहा है। ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं। इसने मतलब डिटेल में हमें जो है उसकी एनालिसिस करके दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ओके, वर्ब, तो इस जो है, अब जोनेन राउलिंग इज़, तो इस जो है एक वर्ब है, इसने हमें बताया कि ये एक वर्ब है। ओके, तो पर्सन जो है थर्ड पर्सन बता रहा है। ओके, जो हम ऑफ कोर्स किसी के बारे में बात करें तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। नंबर भी बता रहा है कि एक सिंगुलर है। उसके बाद तो इस तरह से इसने सारी डिटेल्स हमें बता दी। आप चाहें तो आराम से रीड कर सकते हैं। तो इसमें इसने डिटेल्स भी दी हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जोनेन जो है वो एक नाउन है, इस जो है वो एक वर्ब है, थर्ड पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, और इस तरह की चीज़ें। तो हमने जो है इसको सारा जो है एक्सट्रैक्ट किया। पैरामीटर्स की सारी डिटेल्स में गिवन है, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि मल्टीलिंगुअल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब जो है नेचुरल लैंग्वेज एपीआई आल्सो सपोर्ट्स लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। यहाँ पे लिस्ट भी दी गई है कि आप लिस्ट देख कर देख सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस को नेचुरल लैंग्वेज एपीआई सपोर्ट करता है। अब जो है हमारे पास सेंटेंस जो गिवन है वो जापानीज में है। तो रिक्वेस्ट डॉट जेसन में हम जो है इस जापानीज टेक्स्ट को जो है कंटेंट को रिप्लेस करेंगे, एंड देन हम उसका एनालिसिस करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लैब, और आई होप कि आप इसको इन्जॉय कर रहे होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इस लैब में क्या कर रहे हैं, और हमारे पास टाइम भी देखे बहुत अच्छा है। इजीली हम अपनी लैब परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने इसको जापानीज टेक्स्ट से हमने रिप्लेस किया। अब जो है हम जो है कॉल करेंगे एनालाइज एंटिटीज़ वाले मेथड को कर्ल कमांड के थ्रू। तो हम उसको कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। ओके, सो इसने देखें जापानीज टेक्स्ट को भी कर दिया। अब जो फर्स्ट टेक्स्ट पार्ट है वो एक लोकेशन बता रहा है, ठीक है। उसका विकीपीडिया यूआरएल भी बता रहा है, मेटा डेटा और मिड जो है वैल्यू भी बता रहा है। उसके बाद उसकी सैलियंस और मेंशंस भी बता रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है तो उसके जो है वो टाइप है वो प्रॉपर नाउन बता रहा है कि वो कोई प्रॉपर नाउन है। थर्ड जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और जिस तरह से जो है वो कोई कॉमन है। तो इस तरह से उसने जापानीज टेक्स्ट का भी, सेंटेंस का भी एक एक एंटिटी को उसने एनालाइज करके हमें बता दिया कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट कर रहा है। सो और इसके अलावा विकीपीडिया यूआरएल भी बता रहा है कि जब आप यूआरएल ओपन करोगे तो आप उस जापानीज
टेक्स्ट को पॉइंट आउट करोगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, you have learned how to perform text analysis with the Cloud Natural Language API by extracting entities, analyzing sentiment and doing syntactic annotation। हमने क्या किया, हमने नेचुरल लैंग्वेज एपीआई रिक्वेस्ट की, क्रिएट की, उसको कॉल किया कर्ल कमांड के थ्रू, फिर एक्सट्रैक्ट किया हमने एंटिटीज़ और रनिंग सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन टेक्स्ट विद द नेचुरल लैंग्वेज एपीआई। हमने जो एंटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट किया और सेंटिमेंट एनालिसिस जो है हमने उस पर परफॉर्म किया। Performing linguistic analysis on text to create dependency, parse trees, or creating a natural language API request in Japanese। So, मैं इस पिक्चर को सेव कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे तो आप भी सेव कर सकते हैं। ओके, सो हमने जो है सक्सेसफुली अपने जो है क्वेस्ट 2 का लैब 4 कंप्लीट कर लिया है और अभी भी हमारे पास 11 मिनट्स रिमेनिंग है। सो अब हम अपनी जो है लैब को वो हम एंड करते हैं। चाहें तो आप रेट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं तो इसको ज़रूर रेट करूंगी और कमेंट करूंगी कि मुझे इस लैब में बहुत मज़ा आया, इट वाज सो इंटरेस्टिंग। तो हम अपने जो है होम पेज पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारी 4th लैब भी जो है वो चेक हो चुकी होगी। ओके, सो अब हम जो है नेक्स्ट लैब जो है हम 5th लैब परफॉर्म करने जाएंगे। उसके लिए आप जो है मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आपको ये चैनल जो है हेल्पफुल नज़र आ रहा है, आपके मेरी वीडियो समझ आ रही हैं, आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और ज़्यादा डेडिकेटेड होंगी कि मैं इस तरह से की वीडियोस बनाऊं। तो आई होप कि आप जो है क्लाउड सीखो इवेंट को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी क्लाउड स्किल्स को जो है इम्प्रूव कर रहे होंगे, और मेरी वीडियोस आपको जो है बहुत हेल्पफुल होंगी। और इसमें जो है मैंने एक एक चीज़ जितना हो सकता है मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई या मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस किए तो वो एक्सपीरियंसेस भी मैं शेयर करती जा रही हूँ कि कहाँ पर हम स्टक होते हैं तो उसको हम किस तरह से हैंडल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेस्ट 2 के लैब 5 के साथ। लैब 5 पूरे करने के बाद हमें जो है क्वेस्ट 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम जो है एक बैज अर्न करेंगे, जो कि बहुत प्राउड की बात है, जिसको आप जो है अपने लिंक्डइन अकाउंट में भी शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड वैलिड बैज है। तो टाइम वेस्ट ना करें, अपने क्वेस्ट कंप्लीट करें, अपने बैजेस अर्न करें, और 10 अक्टूबर से पहले जो है स्वैग्स जो है गूगल की तरफ से उसे विन करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।